फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक। प्यादों ने पेतरुस को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है
वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्यादों ने यीशु के प्रेरितों को महासभा के सामने पेश किया और महासभा ने इसके पहले उनको मना किया था कि वे यीशु का नाम लेकर प्रचार प्रसार न करे, सुसमाचार नहीं सुनाए, चिन्ह और चमत्कार ना हो। लेकिन प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, तुम लोगों ने सारे यरूशलेम के कोने कोने में यीशु का नाम लेकर शिक्षा दी है, प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा यीशु की मृत्यु की जिम्मेदारी हमारे ऊपर मढ़ी है। और यह सुनकर पेतरुस ने बताया कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है हमें। मनुष्य की अपेक्षा मनुष्य की बातों पर ध्यान देने से ज़्यादा महत्व ईश्वर की आज्ञाओं, ईश्वर की प्रेरणाओं पर देना है। और उन्होंने फिर सुसमाचार सुनाया कि आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, मरवा डाला है, किंतु पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। पिता ईश्वर ने यीशु को अपने दाहिने बैठाया है। पिता ईश्वर चाहता है कि यीशु के द्वारा सारे इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा की कृपा मिले। यह सुनकर वे लोग और गुस्सा में आए। उन लोगों ने फैसला किया, निश्चय किया कि यीशु के प्रेरितों को मार डालेंगे। पेतरुस को मालूम था कि स्तोत्र 118 पद संख्या 8 और 9 में लिखा है, मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। साथ साथ हम याद करें कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो शैतान के प्रभाव में है, सुसमाचार सुनना नहीं चाहता है। वे यीशु के विरोधी है, यीशु को निरुत्तर करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि सच्चाई का प्रचार प्रसार हो। सच्चाई को दबाए रखना वे लोग पसंद करते हैं। लेकिन पेतरुस और उनके साथी लोग यीशु के प्रेरित कहते हैं, हम जो वचन सुनते थे, हमने जो प्रेरणा पाई है, उसको हम लोग छिपा कर नहीं रख सकते। यीशु को पिता ईश्वर ने महिमानित किया है, हम इसके साक्षी हैं। पवित्र आत्मा भी इसके साक्षी है। हम चुप नहीं रह सकते हैं। हम मनुष्य की बातों पर नहीं, ईश्वर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाई और बहनों, आज के परिवेश में, इस महामारी के संदर्भ में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम पर जो प्रेरणा उतरी है, हमको जो सुसमाचार मिला है, वो विषम परिस्थिति में आशा का विषय है। हमें प्रभु पर भरोसा रखकर सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार में विश्वास कर प्रार्थना करनी है। संसार भर के सभी नेतागणों के लिए, राष्ट्र के नेतागणों के लिए और धर्म के नेतागणों के लिए
पिछले शनिवार को अखबार में हम लोगों ने सुना है कि धार्मिक स्थल सब बंद होगा और सिनेमा हॉल खोल सकते, आधा सीट सिनेमा हॉल में दे सकते, लेकिन धार्मिक स्थल में प्रार्थना नहीं है। याद रखें, पिछले साल कई राज्यों में जो दारू की दुकानें पहले खुली है, कई महीनों के बाद धार्मिक स्थल चर्च सब खुले हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, लेकिन हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो। हम लोग प्रार्थना में, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें। भजन में हम लोगों ने सुना ईश्वर का वचन कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ा देता है। तो इसलिए हमारे जीवन में या हमारे आसपास बहुत सारी समस्याएं, कोरोना वायरस के कारण, अन्य कई कारणों से हम परेशान होंगे। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोग हमसे नौकरी मांगते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार को, हमारे राष्ट्र के नेतागणों को, धर्म के नेतागणों को सद्बुद्धि पवित्र आत्मा दे, सही रास्ता दिखा दे। आज के सुसमाचार का संदर्भ यह है कि यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने आकर यूहन्ना से बताया कि यीशु बपतिस्मा देते हैं और उनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं। यह सुनकर यूहन्ना अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है, जो इस दुनिया से आता है वह पृथ्वी की बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। पिता ईश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा है पवित्र आत्मा से भरकर, और इसलिए यीशु ईश्वर की बातें बोलते हैं। और उसके अलावा उनको पवित्र आत्मा मिला है, यीशु को पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु सब कुछ करते हैं और कहते हैं, और जो यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक इस पृथ्वी के लोग, संत पौलुस हमको समझाते हैं, जो इस पृथ्वी के हैं, इस दुनिया के लोग हैं, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है। वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 5 से हम लोग पढ़ते हैं। और जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन, ईश्वरीय जीवन और शांति है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आए, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते थे, और इसलिए यीशु स्वर्गीय बातें करते थे, स्वर्गीय रहस्य प्रकट करते थे। बहुत सारे लोग इस दुनिया की चिंताओं में सीमित है। उनका आग्रह, उनका लक्ष्य इस दुनिया की धन संपत्ति, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा आदि है। वे लुप्त हो जाते हैं। वे अनंत काल तक यीशु के साथ जीवन बिताना नहीं चाहते। वे मृत्यु की ओर जाते हैं। जो यीशु को चुनते हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु की इच्छा के अनुसार, यीशु के नियमों के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनका जीवन कठिन होगा, फिर भी उनके जीवन में आनंद ही आनंद है, शांति है। वे अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। जो अनंत जीवन के लिए प्यासे हो वो मेरे पास आए। इस दुनिया में सबके सब अनंत जीवन की खोज में नहीं है, लेकिन यीशु चाहते हैं
कि सभी मनुष्य यीशु के पास जाए, मुक्ति पाए। इसलिए यीशु कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन बनिहारे थोड़े। इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे। हमें प्रार्थना करनी है, यीशु के समान प्रार्थना करनी है, इंतजार करना है, अपना जीवन बिताना है, प्रयास करना है ताकि सबके सब यीशु की ओर आकर्षित हो जाए, जीवन का लक्ष्य समझे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग एक समारी स्त्री से मिलते हैं। वह इस दुनियादारी में फंसी रहती थी, इस दुनियादारी के अनुसार जीवन बिताती थी। यीशु ने उससे मिलकर अपना वचन सुनाया, जीवन का लक्ष्य समझाया और उस स्त्री ने यीशु में विश्वास किया। वो दौड़ कर गई, उसने अपने गांव वालों को, अपने शहर के लोगों को यीशु के पास ले जाकर वचन सुनने का मौका दिया और उन लोगों ने यीशु में विश्वास कर अपने यहाँ स्वागत किया। 2 दिन यीशु वहाँ रहे, उनको सुसमाचार सुनाते रहे। यीशु चाहते हैं कि सभी लोग जो यीशु में विश्वास करने वाले, जो इस दुनिया में फंसे रहते हैं, उन सबों को यीशु के पास जाना है, यीशु से गहरा रिश्ता रखना है, अनंत जीवन का अनुभव करना है। यह यीशु की इच्छा है, पिता ईश्वर की योजना है। हर एक व्यक्ति को उसी तरह करना है। यह यीशु चाहते हैं, पिता ईश्वर चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अबा पिता, जिस उद्देश्य के लिए यीशु आए, सबों की मुक्ति के लिए यीशु आए, हम प्रार्थना करते हैं जो इस दुनियादारी में फंसे हैं वे भी यीशु की ओर आकर्षित हो जाए, यीशु के वचन सुने, यीशु में विश्वास कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हे पिता ईश्वर, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।